हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा थर्ड लेक्चर है मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया का। आज हमें पढ़ना है महमूद ऑफ गोरी। तो कल की वीडियो में हमने पढ़ा था महमूद ऑफ गजनी, तो आज हमें पढ़ना है महमूद ऑफ गोरी। तो हम पढ़ रहे हैं, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो उसके लिए ये यूज़फुल वीडियोज़ है। तो एडलर की बात करें तो वैसल था गजनी का कौन? महमूद ऑफ गोरी। जब महमूद ऑफ गजनी की डेथ हुई तो उसके बाद आता है महमूद गोरी, यानी कि दिल्ली सल्तनत में। तो जब महमूद की डेथ होगी, जो हमने इससे पहले पढ़ा महमूद ऑफ गजनी की डेथ हुई, तो उसके बाद वैसल मीन ये जागीरदार थे गजनी के कौन? महमूद ऑफ गोरी। तो उसके बाद जब इसकी डेथ होगी महमूद ऑफ गजनी की, तो फिर महमूद ऑफ गोरी जब आया तो ब्रोथ गजनी अंडर देयर कंट्रोल। उसने पूरी तरीके से गजनी का कंट्रोल अपने अंडर लिया। गजनी क्या थी? गजनी एक अफ़गानिस्तान की एक स्टेट थी। अब गजनी का रूलर बना था ये महमूद ऑफ गोरी। उसके बाद मेड इज़ पोजीशन स्ट्रांग। उसने अपनी पोजीशन गजनी के आसपास जो अफ़गानिस्तान की स्टेट थी वहाँ पर पूरे तरीके से कंट्रोल हासिल कर दिया। उसके बाद टर्न हिज अटेंशन टू इंडिया। उसके बाद वो इंडिया में अटेंशन, अपना पूरा कंट्रोल इंडिया की ओर लिया। तो इसका मेन हमने क्या पढ़ा था इससे पहले कि जो महमूद ऑफ गजनी था उसका मेन था प्लंडरिंग करना, इंडिया में लॉट धार करना और यहाँ से सामान बाहर ले जाना। मगर इसका मेन फोकस क्या था महमूद ऑफ गोरी का? टू कॉन्क्यूर इंडिया, इंडिया पे रूल करना, इंडिया को हासिल करना, इंडिया में अपना रूल चलाना इसका मेन था। तो अब यहाँ से बनते हैं एग्ज़ाम में क्वेश्चन। अगर आपको यहाँ से क्वेश्चन बनते तो यहीं से बनते और कहीं से नहीं। तो हम पढ़ रहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो तो उसके लिए यूज़फुल है ये। तो 1175 एडी में मुल्तान पर अटैक करता है ये कौन? महमूद ऑफ गोरी। 1182 में सिंध पे अटैक करता है। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि मुल्तान पर कब अटैक किया, सिंध पर कब अटैक किया। तो 1186 में इसने पंजाब पर अटैक किया। पंजाब का तब रूलर था खुसरा मलिक। तो ईस्टर्न वो सिर्फ सतलुज रिवर तक इसने पंजाब पे कैप्चर किया। किसने? महमूद ऑफ गोरी ने। पंजाब का रूलर था तब खुसरा मलिक। तब वेस्टर्न साइड था दिल्ली, यानी कि पंजाब की वेस्टर्न साइड दिल्ली आता है। वहाँ था चौहान किंगडम, जो बहुत ही स्ट्रांग किंगडम था। तो यहाँ से होती है बैटल स्टार्ट। अब यहाँ से बनते हैं एग्जाम में क्वेश्चन। फर्स्ट बैटल होती है किसके? फर्स्ट बैटल होती है बैटल ऑफ तारन। कब होती है? 1191 में। 1191 में होती है, जो महमूद ऑफ गोरी के बीच में होती है और पृथ्वीराज चौहान के बीच में होती है। किसके बीच में होती है? महमूद ऑफ गोरी के बीच में, पृथ्वीराज चौहान के बीच। कब होती है? 1191 में। होता क्या है, मोहम्मद ऑफ गोरी हार जाता है, पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है क्योंकि स्ट्रांग था। असल में प्लेन बनाया था कंटिजेंसी वन, यानी कि असल में महमूद ऑफ गोरी ने प्लेन बनाया था पृथ्वीराज चौहान से लड़ने के लिए। मगर पृथ्वीराज चौहान को पहले ही पता चल गया, तो उसने क्या किया, एक प्लान बनाया पहले से ही, यानी कि स्ट्रांग रहा है। अगर पहले ही पता चलेगा युद्ध होने वाला है, वो पहले से ही एक्टिव रहा। उसके बाद फील्ड ह्यूमिलेशन क्या हुआ फिर जब महमूद ऑफ गोरी हार गए? इसको ह्यूमिलेशन, या इसको यानी कि बहुत शर्मिंदी आई, ये बहुत सारा गुस्सा। अब ये रिवेंज लेना चाहता था। सीरियस प्रिपरेशन करने लगा महमूद ऑफ गोरी, दोबारा ये जंग लड़ने की फिरौकत में था। मगर हमारे जो ये लीडर थे, ये जो हमारे रूलर थे, उसको ये दया भाग वाले थे, यानी कि इसने छोड़ दिया उसको। वही इसकी सबसे बड़ी गलती थी, पृथ्वीराज चौहान को उसको भगा दिया, इनके खाली उसको हराया और छोड़ दिया जिंदा। तो उसके बाद आज के पृथ्वीराज चौहान टू बिकम ए मुस्लिम। तो मोहम्मद गोरी ने हारने के बाद भी महमूद ऑफ गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को एक ऑफर दिया, आप मुस्लिम बन जाओ। मगर ये तो राजपूत था, ये मुस्लिम कैसे बन सकता था, अपनी कास्ट कैसे ट्रांसफ़र कर सकता, इसलिए इसने माना ही नहीं। फिर होती है नेक्स्ट बैटल, एक साल के बाद ही सेकंड बैटल ऑफ तारन, जो 1192 में होती है। कब होती है? 1192 में होती है सेकंड बैटल ऑफ तारन। ये भी महमूद ऑफ गोरी के बीच में होती है और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। बट यहाँ पे क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान हार जाता है, महमूद ऑफ गोरी जीत जाता है, क्योंकि इसको बदला लेना था। इसने बहुत सारी सेना लाई, तो इसको बदला लेना था। उसके बाद क्या होता है, मेजर डिज़ास्टर फॉर राजपूत। तो पहली बार जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ राजपूत रूलर पर, क्योंकि दिल्ली में तब राजपूत, पृथ्वीराज चौहान एक राजपूत रूलर था, तो बहुत ज़्यादा बड़ा डिज़ास्टर हुआ यहाँ पर। उसके बाद होगा पॉलिटिकल प्रेस्टीज और सफर, यानी कि पॉलिटिकल का जो दबदबा था राजपूतों का, वो सारी तरीके से हरा दिया। किसने? महमूद ऑफ गोरी ने। ये फर्स्ट मुस्लिम किंगडम बना ईस्ट दिल्ली के अजमेर में। किसने बनाया? महमूद ऑफ गोरी ने। राजपूत रूल हटाकर पहली बार फर्स्ट किंगडम बना था दिल्ली में। किसने बनाया था? महमूद ऑफ गोरी ने। तो ये बड़ा खतरा। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद रिटर्न टू गजनी। गजनी क्या है? अफ़गानिस्तान की एक स्टेट है। अफ़गानिस्तान से आया था महमूद ऑफ गोरी, वो अफ़गानिस्तान वापस चला गया।
जब वापस चला गया था यहाँ पर क्या लेफ्ट बिहाइंड, तो यहाँ पर उसने कुछ अपना गवर्नर यानी कि यहाँ पर उसका एक स्लेव था। स्लेव होता है कैदी, उसका एक कैदी यहाँ पर था, उसको यहाँ का गवर्नर बना दिया तो खुद भाग गया। कौन था वो? कुतुब उल दीन ऐबक ही जर्नल, जो इसका जर्नल भी था, आपने सुना होगा जर्नल इन कमांडो भी था किसका? महमूद अब गोरी का। और इसका स्लेव भी था, स्लेव मीन होता है गुलाम भी था। तो उसको यहाँ का कंसर्वेटिव पोजीशन इंडिया, उसको इंडिया का गवर्नर बना दिया उसने, क्योंकि जीत लिया महमूद अब गोरी ने, दिल्ली को जीत लिया, पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। बट यहाँ से भाग गया वो गजनी वापस, क्योंकि वो गजनी का ही रूलर था, उसने तो वहाँ पर वापस रूल करना था। बट यहाँ को अपना स्लेव इन जनरल गवर्नर कुतुबुद्दीन ऐबक को बना दिया यहाँ का रूलर तो इंडिया में। उसके बाद होती है इसकी लास्ट बैटल, उसके बाद कुछ किताबें हम पढ़ेंगे। फिर होती है बैटल ऑफ चंदावर, ये होती है 1194 में, 2 साल के बाद सेकंड बैटल ऑफ तारन के बाद 2 साल के बाद होती है बैटल ऑफ चंदावर, जो महमूद गोरी के बीच में होती है, ग्वालियर के रूलर जया चंद्र के बीच में होती है, जया चंद्र के बीच में होती है। होता क्या है, फिर से महमूद अब गोरी, आपने सुना होगा ये स्ट्रांग था, महमूद अब गोरी जीत जाता है, जयाचंद हार जाता है। तो हार जाता है, यहाँ से बहुत ज़्यादा यानी कि भरोसा मिलता है महमूद अब गोरी को, क्योंकि वो बैटल, खाली एक बैटल वो हार गया था किसी तरीके से, बाद में वो बैटल जीत रहा था। उसके बाद ये थी हमारी लास्ट बैटल। तो क्वेश्चन यहीं से बनती है कि यहाँ का गवर्नर किसको बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। खुद गजनी भाग गया था। कौन? महमूद अब गोरी। महमूद अब गोरी कौन था? महमूद अब गजनी का वैसल यानी कि जागीरदार था। तो आप अगर मेरी वीडियो कंटिन्यूसली देख रहे हो, आपको पता होगा, क्योंकि जब तक आप बेसिक से नहीं पढ़ोगे मेरी वीडियो, तब तक आपको कुछ समझ नहीं आएगा। उसके बाद निषाद चरित्रा, ये एक बुक है, बुक रिटन बाय श्री हर्षा। तो किसने लिखी है ये बुक? श्री हर्षा ने लिखी थी। अब श्री हर्षा कौन था? ये कोर्ट पोइट था जयचंद का। कौन? जयचंद, जिसको महमूद अब गोरी ने हरा दिया था, जो हमने पढ़ा ग्वालियर का रूलर, तो उसने लिखी थी ये। तो निषाद चरित्र, यहाँ से क्वेश्चन। फिर आता है बख्ताई खिलजी, मोहम्मद बख्ताई खिलजी। ये कौन था? ये गोरी का कमांडो था, महमूद अब गोरी का ये कमांडो था। क्या था? कमांडो। इसने डिस्ट्रॉय कर दिया था विक्रमशिला, नालंदा यूनिवर्सिटी को भी। किसने किया था? मोहम्मद बख्ताई खिलजी। हमने शार्ट में इधर बख्ताई खिलजी लिखा है, मगर असल में ये मोहम्मद बख्ताई खिलजी थी। कौन था मोहम्मद बख्ताई? गोरी का कमांडो था, महमूद अब गोरी का कमांडो था, और इसने डिस्ट्रॉय किया था विक्रमशिला और नालंदा यूनिवर्सिटी। जो हमने, अगर आपने मेरी एंशियंट वीडियो की प्लेलिस्ट देखी होगी, हमने बात की थी कि नालंदा यूनिवर्सिटी का फाउंडर कौन है, किसने मारा था, किसने उसको ख़त्म किया था। उसके बाद आते हैं पृथ्वीराज रास, ये इम्पॉर्टेंट है, भाई चंद बरदोई। पृथ्वीराज रास एक बुक है, ये किसने लिखी है? चांद बरदोई ने लिखी है, जो एक कोर्ट पोइट थे पृथ्वीराज चौहान के। वो क्या थे? कोर्ट पोइट थे पृथ्वीराज चौहान के। हिज लव स्टोरी, इसमें क्या है? इसमें पृथ्वीराज चौहान की लव स्टोरी है। क्या है? पृथ्वीराज चौहान की यहाँ पर लव स्टोरी है। किसमें है? पृथ्वीराज चौहान की लव स्टोरी, ये पृथ्वीराज रास जो बुक है। उसके बाद लास्ट बुक आती है सुल्तान अलादीन, अलाउद्दीन भी इसको कहा जाता है, सुल्तान अलादीन और सुल्तान अलाउद्दीन भी कहीं बुक में देखा है। तो उस अलाउद्दीन को वर्ल्ड बर्नर के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है इसके वर्ल्ड बर्नर के नाम से अलाउद्दीन? असल में अवेंज डेथ ऑफ हिज 2 ब्रदर शेखिद गजनी। असल में अलाउद्दीन खिलजी के 2 भाई होते, उनका कुछ मसला होता है गजनी के साथ। गजनी क्या है? अफ़गानिस्तान की स्टेट है, तो वहाँ पर मसला रहता है। तो 10 सिटी बर्न फॉर 7 days एंड 7 nights। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने 2 भाइयों के बदले में क्या किया? गजनी को 7 दिन जलाया। वो दिन और रात 7 दिन जलती रही गजनी स्टेट, तभी इसको वर्ल्ड बर्नर के नाम से जाना जाता है अलाउद्दीन को। खुद ही सोचो, 7 दिन अफ़गानिस्तान की जो स्टेट थी गजनी, उसको जलाया। किसने जलाया? ये क्वेश्चन आता है। अलाउद्दीन ने। क्यों जलाए? क्योंकि उसके 2 भाई थे, उसका बदला लेने के लिए। क्योंकि गजनी के जो वहाँ का रूलर था तब, उसने इसके 2 भाइयों को मार दिया था। इसने अपने 2 भाइयों का बदला लिया और गजनी को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये आज का हमने 3rd लेक्चर था। हम पढ़ रहे मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया विद हैंड रिटन नोट्स। मैं अलग अलग किताबों से, वेबसाइट से और यूट्यूब से डाटा कलेक्ट करता हूँ। एक जगह एक पेज पे लिखता हूँ कि आपको चाहे एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जेके एसएसबी हो गया, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या सेंट्रल लेवल एग्ज़ाम हो, ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है। क्योंकि
ज़्यादातर लोग हैंड रिटन में नहीं पढ़ाते, वो ऐसे कंप्यूटर टाइप करके ऐसे बनाते एमसीक्यू वाइज या कुछ सबक। हैंड रिटन ऐसे डाटा जल्दी इमेजिनेशन होता है और जल्दी हमारी मेमोरी में सेटल हो जाता है। तो जितनी बार आप इसको रिवाइज़ करो, अपना पेन और कापी हाथ में रखो, ये वीडियो फिर से रिवाइज़ करो और अपने नोट्स बनाओ, क्योंकि आप जब तक नोट्स नहीं बनाओगे तब तक आप किसी भी एग्ज़ाम को आप क्लियर नहीं कर सकते हो। तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।